नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष और अब तक पर आप देख रहे हैं। एबीपी के बड़े एंकर संदीप चौधरी ने सरकार से बड़ा सवाल कर दिया है। यहां तक कि दलित के नाम पर आईना दिखाना शुरू कर दिया है। एक दलित का मामला घोड़ी पर चढ़कर बारात ले जाने का है। इस तरह से कई दलित का उदाहरण लेकर के संदीप चौधरी ने बड़ा तहलका मचा दिया है। शासन और सरकार से बड़ा सवाल कर दिया है। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष और अब तक पर एबीपी के एंकर संदीप चौधरी ने दलित को लेकर के सरकार से क्या क्या सवाल किया है, आप देख सकते हैं। दिखाया जाता है सब बराबर है जी, जमाना अब बदल गया, नया युग आ गया है। लेकिन क्या दरअसल ये कोरा दिखावा है? ढोंगी हैं हम, पाखंडी हैं हम और जातिवादी हैं हम। पैदा हो गए किसी बड़े घर में, सवर्ण पैदा हो गए, तो उसमें आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो पैदा हो गए। इस पर इतना इठलाना, ऐसे सीना चौड़ा करके चलना जैसे खुदा की नेमत हो या भगवान ने एक नायाब तोहफा जमीन पर भेजा है। यह हमारी मानसिकता है क्या? 21वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। विश्व गुरु बनने की ताल ठोकते हैं। और आगरा में एक दलित बारात लेकर निकलता है, दूल्हा, उससे घोड़ी से गिरा दिया जाता है, लाठी डंडों से हमला किया जाता है। विवाद किस बात का था? डीजे, ये गाना बजाना आ रही है। दलित की हिम्मत कैसे? घोड़ी पर बैठा है, इछलाते हुए, नाचते गाते हुए जा रहे हैं। नागवार गुजरा, दबंगों को पीट डाला और दुल्हन के परिवार को भी नहीं छोड़ा। वो तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब दबंगों के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया, होगा क्या? ये दबंगई कौन दे रहा है इसे इजाजत? जबकि सरकार यह बताते हुए नहीं थकती कि दलित बराबर हैं, दलितों का कितना मान सम्मान है, राष्ट्रपति भी बन गए हैं, कितने दलित मंत्री बने हुए हैं। आंकड़ेबाजी सब करने को तैयार हो जाते हैं, पर जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा है क्या? एक और उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा है। आगरा में तो रामजी लाल सुमन, वो दलित हैं, बयान बिल्कुल गैर जरूरी दिया था राणा सांगा को लेकर, लेकिन वहां पर भी तलवारें लहराते हुए लोग गए। वो राजनीतिक पेंच है, उसमें दलित बनाम राजपूत करने की कोशिश है। बीजेपी राजपूत कार्ड खेल रही है, दलित कार्ड अखिलेश यादव खेल रहे हैं। पर जी कौन सही मायने में सम्मान कर रहा है बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का? कौन जुबानी जमा खर्च कर रहा है? 4 दिन पहले लगातार इस बात की चर्चा थी, गूंज थी, क्योंकि अंबेडकर जयंती थी। मूर्तियां साफ कराई जा रही थी लखनऊ में, और उधर रामपुर में 10-11 साल की एक मासूम, ना बोल सकती ना सुन सकती, दुष्कर्म किया गया, उसके साथ बलात्कार कर दिया गया। Her private parts were burnt. यहां नहीं बताया जाएगा कि वो आरोपी, वो दरिंदा कौन था। दान सिंह नाम था। किसी और समुदाय का होता तो अब तक बखेड़ा हो चुका होता और पूरे मीडिया में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही होती। अरे दलित की लड़की है, कर दिया, कर दिया। बड़े बड़े सूबों में ऐसी छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं। और हापुड़ में दलित परिवार, एक पूरी कॉलोनी है, 1986 से बसे हुए हैं वहां पर। प्रशासन ने अब कह दिया घर छोड़ो, चलो यहां से निकलो। पहले ही कहीं और से विस्थापित कर यहां पर बसाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने, सरकार ने पैसे तक दिए, अपने पैसे भी लगाए। अब 15 दिन में घर खाली करने को कहा जा रहा है
कि ये तो तालाब था, ये तो आपकी जमीन है ही नहीं। तो ये दलित प्रेम है हमारा। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो दलितों पर अत्याचार और उनके खिलाफ अपराध में नंबर 1 स्टेट है उत्तर प्रदेश। कुल अपराध 15,368। और यहां तुलना बहुत की जाती है। अखिलेश सरकार के 3 सालों का आंकड़ा हमने जोड़ा, 2014, 2015, 2016, दलितों पर जो अत्याचार के मामले थे 26,849, और 2020-21-22 ये भी हमने जोड़े, 3 साल योगी सरकार के 41,288, 54% का इजाफा, 54%। देश में दलितों पर अत्याचार में नंबर 1। आबादी कुल दलितों की 21% है, जिसमें 11% जाटव, 10% गैर जाटव। तो चुनाव आएंगे, अब आने वाले हैं, अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी 2027 के चुनाव की, तो सब बताएंगे कि वो कितने बड़े हितैषी हैं दलितों के। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं, रामपुर यूपी में दलित समाज की एक बच्ची के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। बच्ची मानसिक रूप से कमजोर है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। उसके पूरे शरीर को क्षत विक्षत कर दिया गया। ऐसे घिनौने अपराध पूरी मानवता को शर्मसार करते हैं। चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं, भीम आर्मी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश में बहुजनों की कहीं कोई सुनवाई नहीं। न्याय की जगह जातीय दंभ का बोलबाला है, कानून नहीं, लाठी और जात की हनक चल रही है। मायावती कह रही हैं, आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी और सामंती तत्वों द्वारा हिंसा की ताजा घटना सहित यूपी के विभिन्न जिलों में भी गरीबों और दलितों आदि पर हो रहे जुल्म ज्यादती की बढ़ती घटनाएं अत्यंत ही चिंतनीय है, अति चिंतनीय है। जबकि अपने शासन की बात करने लगी, बीएसपी के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरुद्ध इनके साथ खड़ी हुई दिखती थी। पर कोई साथ खड़ा भी है क्या? या ये कोरा ढोंग है, ये दिखावा है, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। और हाथी चुनाव चिन्ह भी है एक दलित का, एक दलित समाज की हितैषी होने का दम भरने वाली